दोस्तों, बचपन में हम जब कोई खेल खेलते थे तो आपको भी शायद याद हो कि हम खेल के नियम तो बना लेते थे, पर जब ऐसा लगता था कि हम हार रहे हैं तो हम सारा नियम ताक पर रखकर अपनी मनमानी पर उतर जाते थे और प्रयास करते थे कि खेल में ही कुछ ऐसा अड़चन पैदा हो जाए कि सामने वाला भी जीत ना पाए। पर ये तो थी बचपन की नादानी की बात। मान लो यदि बड़ा और सम्मानित होकर भी कोई ऐसा ही करने का प्रयास करता है तो इसे आप क्या कहोगे? क्या ऐसे व्यक्ति के आचरण अथवा पागलपन को नजरअंदाज किया जा सकता है? तो निश्चय ही आपका उत्तर होगा जी नहीं, ऐसे व्यक्ति को अलग थलग कर इन मामलों से दूर कर दिया जाए जिससे कि शांतिपूर्वक नियम के अनुसार सारा काम सुचारू रूप से चले। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी खामखा आपको कौन सी पहेली में उलझा रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ना तो मैं किसी प्रकार का पहेली बुझा रहा हूँ और ना ही मजाक ही कर रहा हूँ। यहाँ मैं बहुत ही गंभीर विषय उठा रहा हूँ जो सीधे तौर पर हमारे आपके जीवन यापन से जुड़ा हुआ है। हाल ही में आपने अपने आप को देश का युवराज समझने वाले नेहरू गांधी परिवार के बिगड़ैल बच्चे राहुल गांधी की कई अटपटी बातें तो जरूर सुनी होगी, पर आजकल जिस प्रकार से वे भारत के संवैधानिक ढांचे पर लगातार हमला कर रहे हैं और सरेआम युवाओं को चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं के बारे में गुमराह कर उन्हें चुनाव आयुक्तों के खिलाफ भड़का रहे हैं, यह निश्चय ही चिंता का विषय है। आपने रामलीला मैदान के पब्लिक रैली में राहुल प्रियंका को खुलेआम चुनाव आयोग के अधिकारियों का नाम पब्लिक को याद कराते हुए और उनके खिलाफ युवाओं को भड़काते हुए तो सुना ही होगा। आपको नहीं लगता कि यह सीधे सीधे उनके जान को खतरे में डाल सकती है? यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर कौन सा अधिकारी निष्पक्ष होकर काम कर पाएगा? क्या ये गांधी परिवार वाले इतने ताकतवर हैं कि इन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता? आप सोच रहे होंगे कि यदि ऐसा है तो कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा? अदालतें खामोश क्यों हैं? क्या वे उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये दोनों भाई बहन देश में गृहयुद्ध करवा देंगे? दोस्तों, सच तो ये है कि हम ही जनता इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हम जनता ने ही इन्हें 99 यानी कि 99 सीट जितवा दिया था। शायद यही कारण है कि इनकी पागलपन की सीमा टूट रही है। ये उसी बच्चे की तरह व्यवहार करने लगे हैं कि यदि मैं नहीं जीता तो किसी को भी नहीं जीतने दूंगा। पर राहुल जी, मत भूलिए कि जब तक ये देश है तभी तक आपका भी महत्व है। जिस जेनजी को भड़काकर आप सत्ता पाना चाहते हैं ना, ऐसा ना हो कि कहीं दाव उल्टा ही पड़ जाए। याद रखिए, कहीं लेना का देना न पड़ जाए। मैं तो केवल ये चाहूंगा कि देश भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें। इसलिए मैं प्रदीप झा आपको मुफ्त का सलाह देना चाहूंगा कि मेरा मानिए और ये सब फालतू का पब्लिक को उल्लू बनाने वाला तामझाम बंद कीजिए, वरना भुगतना पड़ सकता है। लोकतंत्र को लोकतंत्र ही रहने दें, इसे अपनी जागीर ना समझें। जय हिंद, जय भारत।